तो पहला यूज है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का मतलब है हर वक्त या हर समय। जैसे प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑल द वाइल सेंटेंस के लास्ट में। चाहे तो आप यूज कर सकते हो सेंटेंस के शुरू में और उसके बाद एक कॉमा यूज करके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। जैसे वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहता है। He keeps on using a phone all the while। यहाँ पर ऑल द वाइल को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया हुआ है। रवि हर वक्त खेलता रहता है। रवि कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल द वाइल। तो ऑल द वाइल को सेंटेंस के लास्ट में जैसा भी सेंटेंस होगा टेंस के अनुसार, वॉइस के अनुसार, मॉडल के अनुसार, उसके अनुसार सेंटेंस को बना लेंगे और लास्ट में ऑल द वाइल को यूज करेंगे। हियर फोर्थ का मतलब है इसके बाद से। जैसे बोलते हैं इसके बाद से रवि उसका मदद करेगा तो सेंटेंस बनेगा हियर फोर्थ रवि विल हेल्प हिम। यहाँ पर चाहे तो हियर फोर्थ को आप सेंटेंस के लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो शुरू में भी कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग वो काम पूरा करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हियर आफ्टर। यहाँ पर देखिए हियर आफ्टर भी है, हियर फोर्थ भी है। यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हियर फोर्थ को। हियर फोर्थ का मतलब हो जाएगा इसके बाद से। वी विल कंप्लीट दैट वर्क। हम लोग वो काम पूरा करेंगे। इसके बाद से तुम नहीं आ सकते हो। हियर फोर्थ यू कैन नॉट कम। इसके बाद से रमेश यहाँ नहीं आएगा। हियर फोर्थ रमेश विल नॉट कम हियर। यहाँ पर हियर फोर्थ का यूज कर लेंगे। हियर फोर्थ का मतलब हो जाएगा इसके बाद से। यूज ऑफ फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर के लिए। जैसे प्रयोग करते हैं फॉर अ वाइल कॉमा क्लाउज। क्लाउज में आता है एक सब्जेक्ट आता है और एटलीस्ट एक वर्ब आएगा। इसके बाद कुछ नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे सेंटेंस माना जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं आश्चर्यचकित हो गया तो सेंटेंस बनाते हैं फॉर अ वाइल आई गॉट शॉक्ड। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, आई गॉट शॉक्ड मैं आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो। फॉर अ वाइल वेट फॉर मी। चाहे तो आप सेंटेंस में फॉर अ वाइल को लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हो। बोल सकते हो वेट फॉर मी फॉर अ वाइल तो सेंटेंस के लास्ट में। समडे का मतलब है किसी दिन। जैसे समडे को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे क्योंकि ये बता रहे सेंटेंस में टाइम की बातें हो रही है तो टाइम को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। हम लोग किसी दिन मॉल जाएंगे। वी विल गो टू द मॉल समडे। प्रिया किसी दिन उससे बात करेगी। प्रिया विल टॉक टू हिम समडे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समडे का मतलब है किसी दिन और इसे प्रयोग करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। मैं किसी दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। आई विल गो टू योर हाउस समडे। आई विल गो टू योर हाउस समडे। मैं किसी दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। रवि किसी दिन कार खरीदेगा। रवि विल परचेज अ कार समडे। तो समडे सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया गया है। समडे मीनिंग है किसी दिन। यूज ऑफ दीज डेज इसका मतलब है इन दिनों या आजकल दोनों बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं इन दिनों तुम लोग बहुत व्यस्त हो। यू आर सो बिजी दीज डेज। यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं इन दिनों रवि यहाँ रहता है। रवि लिव्स हियर दीज डेज। यहाँ पर दीज डेज का मतलब हो गया इन दिनों या आजकल। इन दिनों हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम दीज डेज। यहाँ पर सेंटेंसेस दीज डेज से अलग अलग सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। इन दिनों प्रिया बाहर काम करती है। प्रिया वर्क्स आउटसाइड दीज डेज। अगला यूज है वेयर इन। इसका मतलब है इसमें। जैसे बोलते हैं सेंटेंस वेयर इन प्लस सेंटेंस मतलब वेयर इन को प्रयोग करते हैं सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन। मेरे पास एक बैग है इसमें बहुत सारी किताबें हैं तो सेंटेंस बनाएंगे आई हैव अ बैग वेयर इन आई हैव मैनी बुक्स। मतलब मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। या फिर बोल सकते हैं इट हैज मैनी बुक्स
बहुत सारी किताबें, या देयर आर मैनी बुक्स। बेहतर रहेगा कि आप प्रयोग कर सकते हैं देयर आर, वेयर इन देयर आर मैनी बुक्स। देयर आर मैनी बुक्स मतलब कई सारी किताबें या बहुत सारी किताबें। यह रवि का अलमारी है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो दिस इज रविज अलमीरा वेयर इन, यहाँ पर सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, देयर आर, देयर से सेंटेंस को शुरू करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हैं। यह रमेश का घर है, इसमें मेरा दोस्त रहता है। दिस इज रमेश हाउस वेयर इन माई फ्रेंड लिव्स। माई फ्रेंड लिव्स मतलब मेरा दोस्त रहता है। वेयर इन मतलब इसमें, इसमें मतलब किसी भी चीज के अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, या किसी बक्से के अंदर, या किसी अलमीरा के अंदर, किसी भी चीजों के अंदर, वहां के लिए आप वेयर इन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब है किसी भी समय, किसी भी समय मतलब एनी टाइम। जैसे बोलते हैं रवि किसी भी समय यहाँ आ सकता है, तो रवि कैन कम हियर एनी टाइम। अगर आप संभावना बता रहे हैं, यहाँ पर आप मे का प्रयोग कर सकते हैं कि रवि मे कम हियर एनी टाइम। हम लोग किसी भी समय मोबाइल खरीद सकते हैं, वी कैन परचेज द मोबाइल एनी टाइम। अब इस सेंटेंस में बताया जा रहा है, कैपेसिटी बताया जा रहा है, और कैपेसिटी बताया जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा कैन 100% करेक्ट है। तुम किसी भी समय काम कर सकते हो, यू कैन वर्क एनी टाइम। यू कैन वर्क एनी टाइम मतलब तुम किसी भी समय काम कर सकते हो। प्रिया किसी भी समय वहां जा सकती है, प्रिया कैन गो देयर एनी टाइम। अब यहाँ पर अगर कैपेसिटी हो तो कैन, अगर संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर मे। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब है उसके बाद। जैसे हम बोलते हैं उसके बाद रवि बस से ऑफिस गया, तो देयर आफ्टर रवि वेंट टू ऑफिस बाय बस। उसके बाद हम लोग मैच खेलने लगे, देयर आफ्टर वी केप्ट प्लेइंग द मैच। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जैसा भी होगा उसके अनुसार बना लेंगे, और उसके बाद के लिए देयर आफ्टर प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैं वहां से आ गया, देयर आफ्टर आई केम फ्रॉम देयर। उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर व्हाट डिड इट हैपन। देयर आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, व्हाट डिड इट हैपन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है सम टाइम, मतलब है कुछ समय। जैसे बोलते हैं मैं कुछ समय सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम का मतलब हो गया कुछ समय के लिए, और कुछ समय ओनली के लिए सम टाइम। तुम्हें कुछ समय पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड फॉर सम टाइम। तुम्हें कुछ समय के लिए पढ़ना पड़ेगा। शायद हम फॉर को नहीं भी लिखेंगे तो काम मेरा चल जाएगा। अगर फॉर हमारे साथ है तो मतलब है कुछ समय के लिए, अन्यथा रहता सिर्फ कुछ समय। वो कुछ समय तुम्हारा इंतजार कर सकता है, ही मे वेट फॉर यू सम टाइम। यह बदले कोई भी फॉर यूज नहीं किया गया है। अमन कुछ समय काम किया, अमन वर्कड फॉर सम टाइम। यहाँ पर फॉर को हम हटा भी सकते हैं, देयर इज नो इशू इफ यू यूज फॉर। अगला यूज है हियर आफ्टर, मतलब है इसके बाद। जैसे हम बोलते हैं इसके बाद हम लोग पैसे लेंगे, हियर आफ्टर वी विल टेक मनी। इसके बाद तुम लोगों को जाना पड़ेगा, हियर आफ्टर यू विल हैव टू गो। इसके बाद तुम अंदर आए, हियर आफ्टर यू कैम इनसाइड। हियर आफ्टर यू कैम इनसाइड, इसके बाद तुम अंदर आए। इसके बाद रवि अंग्रेजी बोलेगा, हियर आफ्टर रवि विल स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर सेंटेंसेस में हियर आफ्टर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला यूज है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब है सारा समय, या पूरा समय। ऐसे बोलते हैं जैसे तुम सारे दिन काम किया, तो सेंटेंस बनाते हैं यू वर्कड थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे का मतलब हो गया पूरा दिन या सारा दिन। हम लोग पूरी रात जागते रहे, वी केप्ट वेकिंग अप थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट द नाइट मतलब पूरी रात। रवि पूरी रात पढ़ाई किया, रवि स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट द नाइट मतलब है पूरी रात। ऑल टाइम का मतलब है सारा समय। जैसे हम बोलते हैं
सारा समय वो काम करता रहता है। He keeps on working all time। all time का मतलब हो गया सारा समय। मैं सारा समय कुछ न कुछ करता रहता हूँ। I keep on doing something or the other all time। all time means को सारा समय। वे लोग सारा समय मोबाइल चलाते रहते हैं। They keep on using a mobile all time। all time means सारा समय। तुम लोग सारा समय मजाक करते रहते हो। You keep on making fun all time। You keep on making fun all time मतलब तुम लोग सारा समय मजाक करते रहते हो या मजाक उड़ाते रहते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। समथिंग का मतलब है कुछ। जैसे हम बोलते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। वे लोग कुछ पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग समथिंग। रमेश कुछ बोल रहा है, रमेश इज स्पीकिंग समथिंग। प्रिया कुछ खा रही है, प्रिया इज ईटिंग समथिंग। तो ऐसे ही सेंटेंसेस में लास्ट में यूज करेंगे समथिंग का, जिसका मीनिंग है कुछ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।